सर और फोर्स भेजो, पत्थरबाजी हो रही है। यह घटना पटना की है। पटना में मुसलमानों के द्वारा एक जनसैलाब उमड़ी, जिस जनसैलाब ने निपुण शर्मा के नाम पर पूरे भारत को कलंकित किया। उसने पूरे भारत के साथ साथ हिंदुओं को यह दिखाना चाहता था कि मुसलमान के खिलाफ बोलने वाले का हाल फांसी ही है, पत्थरबाजी ही है। सर जानते हैं क्यों? यह सिर्फ एक औरत निपुण शर्मा के बयान के वजह से। आखिर निपुण शर्मा ने गलती बोला ही क्या था? टीवी डिबेट में चल रहे हैं बात विवाद में निपुण शर्मा के द्वारा एक घोड़ा वाली कहावत कही गई सर, जिसके वजह से पूरे मुसलमानों को जलने लगी। काहे उसे दिक्कत हुई? उसके मौलाना साहब ने भी तो यह बात कही थी कि ज्ञान वापी में जो शिवलिंग दिख रही है वो फवारा है, वह तो दिल्ली के रोडों पे फवारा दिखती है, उसको पूजा करो। तो यह क्या हिंदुओं का अपमान नहीं था? हिंदू के देवी देवताओं का अपमान नहीं था? आप कल तक जो चिल्ला रहे थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ गई भाईचारा? आप लोगों ने आम जनता को तो छोड़िए, पुलिस कर्मियों को ना छोड़ा। उसने तो पत्थर से मारकर सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान को घायल कर दिया। रांची, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, सभी जगह मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में यह पत्थरबाजी की गई। रांची में तो मंदिरों को भी तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। पटना महावीर में मंदिर में लोगों ने अपनी जान बचाने के चक्कर में महावीर मंदिर का सहारा लिया। कहते नहीं हैं सर कि किसी भी आपदा में भगवान ही साथ देते हैं। कल वैसा ही कुछ हुआ। आखिर निपुण शर्मा की गलती क्या थी? अरे हिजरो, एक औरत के बयान पे इतने उतावले हो रहे हो? अरे औकात है तो मर्द से लड़ो। एक औरत के वजह से अपने हिजरागिरी को बाहर मत लाओ। यह हिजरागिरी पूरे भारत को कलंकित कर रही है। जो तुम सोच रहे हो कि मुस्लिम देश मेरा साथ दे रही है, पाकिस्तान मेरा साथ दे रहा है, कोई काम नहीं आने वाला है। तुम्हें काम आएंगे हम भारतीय। तुम यह भी सोच लो कि तुम भारत में हो। कल तक जो हिंदू तुम्हें सपोर्ट करते थे ना, ऐसी वजह से इस घटना के बाद वह तुमसे नफरत करने लगे हैं। या तुम सोच लो कि अब तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम जिसके दम पे उछल रहे हो वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। मैं कभी गलत नहीं बोलता, मैं हिंदू मुसलमान भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आपने जो किया वह कितना गलत था। और जुम्मे की नमाज के दिन यह पूरे मस्जिद में बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मुसलमान, ये सब ने मीटिंग की। मीटिंग के दौरान यह बात हुई कि पूरे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में यह हंगामा की जाए, जिसमें बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी के मुसलमानों ने, हमें लगता है कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग चलाई गई, जिस मीटिंग में यह कहा गया कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं वह पूरी दुकानें बंद की जाए और रोड पे निपुण शर्मा के विरोध में सभी मुसलमान एकत्रित हों। अरे भाई ठीक है, तुम निपुण शर्मा के विरोध में एकत्रित हुए, नारेबाजी की, उसे फांसी की सज़ा की मांग की। क्या उसने क्या गलत किया? किसी का मर्डर कर दिया जो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी? अरे इससे ज़्यादा ओवैसी जब बोलता है तब कहाँ जाते हो तुम लोग? यह बड़ी राजनीति भी हो रही है सर। यह हिंदू मुसलमान करते करते यह पूरे भारत पे बात आ गई है। पूरे भारत पे बात आ गई है। जिसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं थी वह भी हमारे खिलाफ अब बोल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना ही ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा अपना ही ठीक नहीं है। इन्होंने यह बता दिया कि हम भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, लेकिन भारत की संविधान को नहीं मानते हैं। जब इसे लाठीचार्ज
अगर पुलिस द्वारा की गई तो इन्होंने कानून याद आ गई, इस सबको कानून याद आ जाती है कि कानून होती है, आप लाठीचार्ज क्यों करते हैं, आप बुलडोजर से हमारा घर क्यों तोड़ते हैं। लेकिन जब इसने पत्थरबाजी की तब इसे यह समझ नहीं आया कि हम यह क्या कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुमार और आप देख रहे हैं द शॉर्ट न्यूज। जब मुसलमानों ने यह किया तो सर अब बारी तो हिंदू पुत्र की भी है, बजरंग दल की भी है, वो लोग भी इसके चलते रोड पे आएंगे, वो भी विरोध करेंगे। उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया तो इसने मुस्लिम का भी विरोध करेगा, पक्का विरोध करेगा, कन्फर्म है, यह कन्फर्म है कि हिंदू पुत्र संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग जरूर उसके विवाद में रोड पे जरूर आएंगे। लेकिन एक दायरा होती है ना सर, यह अपने दायरे में रहेंगे, यह पत्थरबाजी नहीं करेंगे, यह मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इस मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को तोड़ा, प्लस हमारे भारत की छवि को कलंकित किया। नमस्कार।